पेज है 209। इसमें 10th जो ये अफोरिज्म है, आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वह वही जानती है, बाकी सब तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत है। आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वह वही जानती है, बाकी सब तो अपीयरेंस, प्रतीति है, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस हैं और मत है, ओपिनियंस हैं। बाकी और जितनी भी चीजें हैं अपीयरेंस है, प्रेजुडिस है और ओपिनियन है। अब ये एक बड़ी अलग तरीके की बात है। तो विवेक क्या बोलोगे इसके बारे में? ये सब ऐसा चीज है कि सब में कुछ अनुभव है नहीं, शब्दों में बोल पाना मेरे लिए कुछ संभव नहीं है। हाँ, पर इस अफोरिज्म को अगर लिटरली अपन कहें तो क्या अर्थ निकलता है इसका? एक्चुअली में आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वो वही जानती है, बाकी सब तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत है। बाकी सब अपीयरेंस है और प्रेजुडिस है और ओपिनियंस हैं। नहीं जानती है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है भैया। हमारे सारे विज्ञान, सारी इकोनॉमिक साइंसेज हैं, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी अब ये तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत हैं, और सब टोटल। इनफैक्ट जितनी आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिक बातें हैं वो भी और कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब प्रतीति है, सब पूर्वाग्रह है, मत है, कुछ नहीं है ये। कितनी विचित्र बात है ये भाई, लिटरली ये अर्थ निकलता है इसका। रविकांत जी, इसके अंदर कोई बात, ये तो बड़ी विचित्र बात है। इसमें बिल्कुल सही बात है, विचित्र बात है, मगर जब अतिमानस का अवतरण हो जाएगा, जब हमें अंतर्भाष या डिसेंट हो जाएगा उस प्रकाश का, तब उसके बाद ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि उस अवस्था के आने के बाद ये सारी की सारी चीजें हमें सब ये सब भ्रांति और वो सब नजर आएंगी। वो हमें सचेत कर रहे हैं पहले से कि उस चीज के प्राप्ति के बाद ये सब चीजें भ्रांति नजर आने लगेंगी। हाँ वो ठीक है, पर ये जो कह रहे हैं ये क्या है? आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वह वही जानती है। तो आत्मा तो साहब उसी वक्त अनुभव करेगी और देखेगी जब वो अतिमानस का अवतरण या जो हमारे साइकिक बीइंग की ओपनिंग हो जाएगी, या जो शब्द आज मेरे पास पेपर नहीं है, मैं बाहर आया हुआ हूँ, जब हमें साइकिल ओपनिंग हो जाएगी, तब जब हमें झांकी प्राप्त हो जाएगी, सॉरी, तब वो चीजें हमें सब जो आत्मा के अंदर से जब देखेंगे तो ये सभी चीजें मत भ्रांत लगे रहेंगे। जो एग्जैक्ट पोजीशन तो वही है ना, जब हम आत्मज्ञान हो जाएगा जब हमें, उसके बाद ये सब चीजें भ्रांति ही लगेंगी। पर वो तो वन पॉइंट कोई चीज नहीं है आत्मा। आप ये देखिए कि कितने कितने लोग हैं जिन्होंने साक्षात्कार किया, जो आपके ये अद्वैत की फिलोसफी है या फिर बाद में विशिष्ट अद्वैत की फिलोसफी है। श्री अरविंद कह रहे हैं सारे अनुभव ठीक हैं, शंकराचार्य का भी ठीक है, औरों के भी और हजार हैं, वो सारे ठीक होते हैं। उसने जो भी देखा, अनुभव किया, एकांगी है। श्री अरविंद का मेरे को और हजारों अनुभव हैं और उनसे आगे के भी हैं। तो आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वह वही जानती है, बाकी सब तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत है, अपीयरेंस है बाकी तो जितनी भी ये टीकाएं लिखी जा रही हैं
जितने भी ये ग्रंथ लिखे जा रहे हैं या जितनी भी स्पिरिचुअल जो स्पेशली जो चर्चा है कि आपकी आत्मा ने तो देखा नहीं। हाँ जी, ये कहा था आध्यात्मिकता में ये बातें हैं, जैसे कि भई वो अतिमानस आ जाएगा तो ये वाली बात होगी। ये इन्होंने कहा है, ये इसने कहा है। हमारे लिए तो उतना ही उपयोगी है जितना अनुभव हो चुका। हमारी आत्मा ने क्या देखा और अनुभव किया, वह वही जानती है, बाकी सब तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत है। इसलिए अभी जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो पिक्चर भी हम अपने श्री अरविंद कह रहे हैं, उस पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। पर उसको ट्रांसलेट करने वाली भी तो हमारी ही जो बुद्धि है। हम कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये तो वो भी तो प्रतीति, पूर्वाग्रह और मत है। हमको तो अनुभव है नहीं, वो जो कह रहे हैं उस बात का। इसलिए यदि इसको वास्तव में एट हार्ट ले तो हमको कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट जिन लोगों ने आध्यात्मिक अनुभवों को निरूपित भी किया है या वर्णन भी किया है, वो भी हमारे लिए तो प्रतीति और पूर्वाग्रह है। जो हमारी आत्मा ने तो वो अनुभव नहीं किया, और हमने अपनी आत्मा को अनुभव नहीं किया। और वो अनुभव कर भी लेती है तो भी उसका क्या बनाया जाए, ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये सामान्य बात नहीं है। हाँ जी शब्या जी, कोई बात इसके अंदर? शब्या जी, हाँ विवेक। नहीं, मैं सभ्या दी को बोल रहा हूँ कि शायद वो बोल रही हो, अनम्यूट नहीं कर पाई हूँ। हाँ हाँ, हम हाँ जी शब्या जी। हम बोल रहे हैं भैया कि जैसे ही हम कोई चीज को देखते हैं, जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, तो आपको देखने से हमारे माइंड में एक आपके बारे में भाव आ जाता है, या कि आप किस तरह से हैं। आप अपने बारे में कुछ और सोचते हैं कि मैं इस तरह से हूँ, लेकिन रहते कुछ और है। तो जो वास्तव में रहते हैं वही आपका आत्मा दिखते हैं। बाकी तो हमारा दृष्टिकोण से हम देखते हैं, आपके दृष्टिकोण से आप देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में है कुछ और ही, जो कि ना आप देख रहे हैं ना हम देख रहे हैं। जिसको बोध हो गया है आत्मा का, वो देख रहा है। तो ऐसे माँ हम लोग को देखती थी, या अभी भी जो देखती हैं, तो बोलती है हम आत्मा से देखते हैं, हम सोल को देखते हैं। हम लोग सोल को नहीं देखते, ऊपर के अपीयरेंस को देखते हैं, या पहले से जो हमारा रहता है वो पलना है, किसी से सुने हैं तो एक मत बनाए रहते ही इस तरह का। आप अपने बारे में जो मत बनाए हुए हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो आपका तीनों में अंतर होता है। ये कि वास्तविकता में क्या है, हम आपको क्या समझ रहे हैं, आप अपने को क्या समझ रहे हैं, हम यही समझे इससे। हाँ, पर इसको सेंटेंस को अपन लिटरली देखते हैं। ये आप जो कह रहे हैं, हो सकता है वो बात हो कि एक तो आप बाहरी दृष्टि से देखें, आपके मन प्राण शरीर हैं, उनका भी देखने का नजरिया अलग अलग है। पर यदि बारीकी से देखें तो वो वाली बात तो इसके अंदर वो टच ही नहीं कर रहे। ये तो कह रहे हैं आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है। मेरे ख्याल से उनके पास टेक्स्ट नहीं है, तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रविकांत जी के पास ये नहीं है, तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा इजी होगा। यह है आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है, वह वही जानती है। मतलब उतना भर ही वो जानती है। आपको ये सेंस आ जाए कि बस आत्मा ने देख लिया, ये बड़ी प्रचलित बात है और हम कभी इसको क्वेश्चन भी नहीं करते। वह वही जानती है, बाकी नहीं जानती। आपके और दूसरे भागों की तो बात ही नहीं हो रही। कहने का मतलब आत्मा भी कुछ नहीं जानती।
वो उतना ही लिमिटेड जानती है। अब इसके लिए जैसे देखो, आपको मैं एजेंडा के अंदर माँ क्या कह रही है वो स्क्रीन आपसे थोड़ी शेयर कर देता हूं। इसके क्या मायने निकलते मेरे को नहीं पता, पर ये देखो, अब मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूं। इसके कैसे क्या मायने निकालें, ये जो है एजेंडा का पहला वॉल्यूम है, और ये माँ ने कहा है 18 जुलाई 1960। ये द मदर्स ओल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, माता जी के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। ये कि उनको तारीख जो देते हैं, हमने भी यहाँ जो जितनी मिली सारी की डेट्स दी हैं, जो भी एक्सर्प्ट्स लिए हैं, वी आर डेटिंग ऑल दीज ओल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बट नॉट एवरीवन पेज अटेंशन टू डेट्स। सभी लोग डेट्स के ऊपर अटेंशन पे नहीं करते। हाउ कैन दोज ओल्ड वंस बी मिक्स्ड विद द प्रेजेंट थिंग्स विच आर ऑन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेन? पुराने वाली वार्ताओं को तुम नई वाली में मिला रहे हो, ये तो बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर है। माँ अपनी ही वार्ताएं उनके विषय में, और किसी ने क्या अनुभव किया और किया वो तो छोड़ दीजिए। देयर इज एन एक्सपीरियंस इन विच वन इज एंटायरली आउटसाइड ऑफ टाइम। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके अंदर व्यक्ति काल काल की जो संकल्पना है आपकी, उससे बिल्कुल बाहर होता है। दैट इज अहेड, बिहाइंड, अबव, बिलो, ऑल दीज थिंग्स आर वन एंड द सेम। ऐसे काल के जो परिकल्पना है उसके ऊपर वो रहता है। एंड एट द वेरी मोमेंट द आइडेंटिफिकेशन टेक्स प्लेस। जो कोई मूल चीज है, पता नहीं अब उसको क्या नाम दिया जाए, देर इज नो लॉन्गर एनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो क्षण तादात्म्य का होता है, और उसके अंदर वो काल के ऊपर, बिहाइंड, अबव, बिलो, नीचे, पीछे, इधर उधर, वो काल में नहीं है। हमारी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसमें काल से परे जाना और स्पेस से परे जाना, ये हमारे लिए बड़ा कि कैसे है ये, हम नहीं समझ पाते इसको। मतलब एक सीमा से आप ज्यादा जाएंगे सिर चकराने लगेगा। एंड रियली इट इज द ओनली वे टू नो, और ये ही एकमात्र तरीका है वास्तव में जानने का। एज द एक्सपीरियंसेस अनफोल्ड, ज्यो ज्यो मेरे को और एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, these old questions and answers give me the feeling of someone circling outside a garden। मेरे को ऐसे एक व्यक्ति का आभास कराता है ये जो पुराने क्वेश्चंस और आंसर्स, अब माँ के जितने भी ये 17 वॉल्यूम जो हैं, वो मेरे को ऐसे आभास करवा रहा है एक व्यक्ति का जो बगीचे के चारों तरफ सर्कलिंग आउटसाइड ए गार्डन व्हाइल डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इनसाइड इट। जो गार्डन के चारों तरफ सर्कल कर रहा है, उसके भीतर उसको नहीं पता, प्रवेश नहीं किया उसने। वो भीतर खाली बाहर से ये बता रहा है जी इसके अंदर के नजारे इस तरीके के हैं, पुराने जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। बट ए डे कम्स व्हेन यू एंटर द गार्डन। एक दिन ऐसा आता है जब आप गार्डन में प्रवेश करते हैं, एंड देन यू नो ए लिटिल बेटर व्हाट इज इनसाइड। तब आप थोड़ा सा जानते हो कि अब आप पहले से कुछ बेहतर स्थिति में हो। एंड आई एम स्टार्टिंग टू एंटर, आई एम स्टार्टिंग, मैं प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। माँ की स्थिति मनुष्य जाति से 5 वर्ष की आयु में भी ऊपर थी, और वो स्वयं जगदम्बा थी। वो कह रही थी मैं जानती हूं मैं कौन हूं। श्री अरविंद ने इसको वेरीफाई किया जी, आपका बीइंग बहुत लंबे समय से स्पेशल कंडीशंस के अंदर तैयार किया गया है। माँ का जो बैकग्राउंड वो सारे को कंसिडर करते हुए, और जो जो एक्सपीरियंस मनुष्य जाति की पराकाष्ठा में नहीं होते वो बचपन से सहज, जिनको 1960 18 जुलाई के अंदर वो ये कह रही हैं। अब आप देख लो माँ की क्या उम्र रही होगी, और वो ये कह रही है मैं बगीचे में अभी प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ। अभी तक तो जितने भी वर्णन थे वो ऐसे थे जैसे कि बगीचे के बाहर कोई घूम रहा हो और वो वर्णन कर रहा हो। अब बाकी क्या रह जाता है कि आत्मा ने देखा, वो वही जानती है। तो ये तो सारा अपना जो संतुलन बना रखा था, जो बात कर रहे थे, ये तो ऊपर नीचे हो गई। ये तो सारे पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया इन्होंने।
कि 1960 में ये कह रही है, अब मैं बगीचे में आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू एंटर इट, मैं तो प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। और इससे पहले की जितनी भी वार्ताएं हैं और उनके विषय में भी माँ ये कह रही है कि मैं तो सीधे सुप्रीम से रिलेट करके वो जो आता है तो उसकी तात्कालिक जो भी उपयोगिता है वो फ्रेश है, तब तक तो है ठीक। जैसे ही आपने उसको कई चीजों के अंदर ढाल दिया, उसके विचार बना लिए, तो आपको इस समय जो अनुभव हो रहा है, जो भी आपको फ्रेश इस समय आपने कोई चीज अनुभव करी, वो आपके लिए रियल है, वो सर्विसेबल है। अब इसके अंदर ये है कि आप कितना तो देख पाते हो। आप इसकी जटिलता देखिए ये बात की। और इसको यदि हम ध्यान से देखें, ये कह रहे हैं आत्मा जो देखती है और अनुभव करती है वह वही जानती है, बस उतना उतना भरी जानती है। मतलब एक तो इसका सेंस क्या निकल के आता है, उतना भरी जानती है। हम जो ये इतना बवाल मचा रखा है, ये आत्मा सब कुछ जान जाती है, ये कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई जिसके आंखें हैं वो सब देख सकता है, तो अंधे आदमी को तो ये लगता है पता नहीं क्या क्या देख लेता होगा। इसके एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गन है जो देख पाता है। पर आंखें होने के बावजूद हम कहते हैं यार देख क्या सकते हैं, कुछ नहीं। जब तक इंटेलिजेंस नहीं हो, आंखें क्या कर लेगी, बाज क्या कर लेगा। तो अभी हमको इसका साक्षात्कार या अभी पता नहीं ना इसका, तो हम कहते हैं भाई आत्मा जागृत हो गई, वो तो पता नहीं क्या क्या देख लेती होगी, कुछ नहीं देख लेती। आपकी आंखें आ गई, आप क्या देख लेते हो, जब तक उसके पीछे इंटेलिजेंस नहीं हो। और उसमें भी हर व्यक्ति कितना क्या देख लेता है, क्या देख सकते हो। तो ये वह वही जानती है, बाकी नहीं जानती। और ये इस बात से क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा दृष्टिकोण, मैं खाली आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहा हूं कि डॉट्स की इनको मिलाएं किस तरीके से। इसकी गुत्थी आपके सामने, इससे हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। हाँ, इससे ये चीज निश्चित रूप से, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जो हमने पुराने विचार जमा रखे हैं कि आत्मा होगी तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आध्यात्मिकता में ये कहा है, ये वाली बातें हैं, और उनको पढ़ के हम उसको अपना मानने लगते हैं, ये सब प्रतीति पूर्वाग्रह और मत है। आप खाली ओपिनियन बना लेते हो। इसीलिए माँ ने कहा कितने लोग आए, उसने एक ने कहा कि मेरे को तो ये अनुभव, उसने पढ़ लिया कुंडलिनी के बारे में। अब वो पढ़ लिया तो वो कह रहा मेरे को अनुभव होने शुरू हो गए। तो माँ ने उससे फिर बाद में उससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लिए। यदि आप ये कहें कि मैं ताजमहल देख के आया हूं, तो मैं भी देख के आया सपोज, तो यदि आप कह रहे हैं मैं देख के आया, तो आपको मैं कहूं देखो उस साइड में वो था ना, अभी भी वो उस साइड के अंदर आप उधर गए थे, अब आप तो गए ही नहीं, तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दो। तो माताजी जी ने जब उनसे पूछा, क्योंकि उसने कहा भी मेरे को कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ, उसने पढ़ लिया। अब वो डिटेल्स जो उसने पुस्तक में पढ़ी वो बता रहा है। माँ को यदि उसका प्रत्यक्ष दर्शन है, तो माँ उससे पूछ रही है देख इसमें फिर क्या था। अब वो बेचारा बताए नहीं, क्योंकि ये वाली बात तो वर्णन में पढ़ी नहीं थी उसने। अब वो क्या बताए। तो ये मत हैं और उनके आधार पे, इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं हमको एक कदम आगे नहीं चलाती। उसका कारण ये है क्योंकि वो प्रतीति है, पूर्वाग्रह और मत है। हमने आज तक जो पढ़ा है वो कुल मिला के इसी स्टोर हाउस में, जो ये बाद में कहा है ना, बाकी सब तो प्रतीति पूर्वाग्रह और मत है। ऊंची से ऊंची बात, कितनी बड़ी से बड़ी फिलोसॉफी, कुछ भी आपने यदि उसका एक टेस्ट, स्वाद, उसका एक टुकड़ा भी आपने नहीं लिया, तो आपके लिए तो ये कुल मिला के यही है और कुछ नहीं है। और आपकी आत्मा कितना क्या देखती है वो उतना ही जानती है। जितना की आंखें अब खुल गई या आप देख पाते हो, क्या देख लेते हो, कुछ नहीं। इसीलिए माँ कह रही है, अरे मैंने कब से 1960 में ही कह रही है माँ, किस अवस्था में कह रही है, मैं तो अब प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। तो उससे पहले जितना ये ओकल्टिज्म सीखा था, ये सारी बातें सीखी थी, वो कहाँ है। तो फिर वो अंदर की जो बातें हैं उस बगीचे में प्रवेश करके अब जो माँ कहेंगी, इसीलिए उनकी जो स्पिरिट है धरती पे, आज तक तो वैसी स्पिरिट किसी ने देखी नहीं, जो ये कह रही है मैं और 1000 वर्ष भी ऐसे ही चलती रहूं तो इसका कोई अंत नहीं है। और छोटे छोटे व्यक्ति हैं वो ये कह रहे बस हम तो पहुंच गए, हमको तो पूर्ण प्रकाश आ गया। और ये एक बहुत बड़ा एक इस तरीके का होक्स है कि बस कोई ऐसी स्थिति है, इसको तो रियलिटी का दर्शन हो गया।
एज इफ कोई एक रियलिटी यूं इस तरीके की है। बस ये तो सिद्ध पुरुष है साहब, ये तो सिद्ध हो गए। और माँ ये कह रही है मैं इस तरीके से 1000 बरस भी चलती रहूं तो भी ये तो ऐसी सुप्रीम चीज है, इसका कोई अंत नहीं है, इनकी भव्यताओं का कोई अंत नहीं है। कि रूपांतर शरीर का मेरी गति से यदि चलते रहें तो 300 वर्ष लगेंगे, और उसके बाद भी आपको ये लगेगा 300 वर्ष तो मिनिमम है, और भी मेरे को इतना समय मिले तो इसका कोई अंत नहीं है, इतनी भव्यता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका जो पैमाना है माँ का, किस गति से क्या कर रही थी वो। एक तो है स्पिरिट ये, तो यदि वो कह रही है मेरे को नहीं पता, तो और आत्माएं जो हम कह रहे हैं आत्मा ने देख लिया या ये अनुभव कर लिया, और तो बातें छोड़ो, शरीर क्या देखता है या मन क्या देखता है, उनकी तो बात ही क्या करें। और ये भी क्या पता वो सही देख रहे हैं या नहीं देख रहे, पर जो हम कह रहे हैं इतना बड़ा हम जो बनाते हैं इसको कि आत्मा ने देख लिया, ये हो गया, तो आपके लिए उतना ही वैलिड है जितना आपने अपनी आत्मा के अंदर साक्षात्कार किया। और वो भी आपके लिए टाइम बीइंग के लिए हो सकता है, जैसे आपको रेवलेशन हुआ तो आपके लिए वो इतना ही, जब आप बोल रहे हो तो आपको उस चीज का अनुभव हो, तो उस चीज में पावर आ जाएगा। उसका एक समय सीमा है या उसका एक तय स्थान है, दायरा है, क्षेत्र है। उससे ज्यादा यदि उसको प्रेस करते हुए नहीं यही वाली बात सही है, या फिर ये इसको कोई नहीं मानता इस्लाम की जैसे, तो वो उसको फिर बाद में मार डालो, उसको तो जीने का अधिकार नहीं है, तो फिर बाद में वो फॉल्सहुड बन जाती है। पर हमेशा ही, और भारतीय संस्कृति क्यों फ्रेश रखा है इसने, गुरु का अनुभव है, आप उसको क्वेश्चन करो। विवेकानंद जी कह रहे हैं क्वेश्चन करो, कोई भी बात ऐसे स्वीकार मत कर लो। श्री अरविंद ने कही हमने मान ली, आपके तो अनुभव का कोई वो चीज है नहीं, वो तो आपके अनुभव का अंग बना नहीं। अगर यूं ही मान लेते तो आज हमारी संस्कृति जीवित नहीं रहती। एक से दूसरे ने हमारी जो फिलोसफी है, धर्म उसको प्रैक्टिकल उसके अंदर एस्पेक्ट में लिया था। धर्म यही है यहाँ का, सनातन धर्म और क्या अलग है। जो यहाँ की वेदांत की फिलोसफी है, जब आप उसको जीवन में कार्यान्वित कर देते हो वो धर्म बन जाता है, इसलिए फ्रेश रहता है। जिस समय जैसे जो रूप हैं वैसे वो एकदम फ्रेश रहते हैं। आज की ये आवश्यकता है, वो रूप बिल्कुल। तो इसलिए जैसे जैसे शिष्य आते रहे, उन्होंने वापस वापस आत्मा का साक्षात्कार किया, तो जो पहले पद्धति थी वो फिर से जीवित हो उठी। और इसीलिए हमारे साथ ये चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। हमने पढ़ लिया, मान बैठे, साक्षात्कार है नहीं, उसका कोई अनुभव है नहीं दूर दूर तक। इसलिए वो खाली कौन से स्टोर के अंदर चली गई, प्रतीति, पूर्वाग्रह, मत। और आप सोचते हैं हाँ हम बड़े सिक्योर ग्राउंड पे हैं। एक छोटा सा कोई प्रश्न आता है वो फिर बाद में इसको हिला देता है कि ऐसा है भी। अब इसके बारे में माँ क्या कह रही है वो देखो, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। माँ एक दूसरे दृष्टिकोण से भी कह रही है, मतलब अलग अलग आयाम से हम इसको देख रहे हैं, और इसके क्या अर्थ निकाल पाते हैं वो अब हर जने के ऊपर है। कहने का मतलब ये इतना सतह पे हो नहीं सकता। What the soul sees and has experienced, that it knows, वो उतना, that it knows, वो ही वो जानती है, मतलब सिक्योरली वो ही जानती है या उतना भर ही जानती है, that it knows। जो आत्मा ने देखा और अनुभव किया, the rest is appearance, prejudice and opinion। बाकी तो खाली अपीयरेंस, प्रतीति है, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह है, और ओपिनियन, आपने मत बना रखे हैं बस। This amounts to saying that all knowledge which is not the result of the soul's vision or experience is without true value। तो आज तक हमने जो पढ़ा है, जो भी कुछ है, ये इस महात्मा जी ने ये कहा है, इस आध्यात्मिकता में ये कहा है, और जितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिक चर्चा है उससे ज्यादा तो कोई फ्यूटाइल चीज ही नहीं है, उससे निरर्थक कोई चीज नहीं है। यदि आपको उसका कोई जीवंत अनुभव नहीं है, तो यदि आपको वो कोई सोल का विजन या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो विदाउट एनी ट्रू वैल्यू, उसकी कोई सच्ची कोई उसका कोई मूल्य नहीं है। बट द क्वेश्चन इमीडिएटली अराइजेज, इट वॉज इन फैक्ट पुट टू मी, ये क्वेश्चन मेरे को दिया गया, हाउ डू वी नो व्हाट द सोल सीज, तो ये कैसे जाने कि सोल क्या देख रही है। ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, टू बिकम कॉन्शियस ऑफ वन सोल। माँ इसमें नहीं जा रही है देखो,
हम जिस तरीके से उसको ले रहे थे और एजेंडा के साथ जुड़ा, माँ एक इसको दूसरे तरीके से ले रही है। ऑब्वियसली खाली एक ही इसका सॉल्यूशन है कि पहले तो सोल के विषय में कॉन्शियस हो। जैसे अंधे व्यक्ति को ये लगता है अरे इसकी आंखें हैं, इसको तो सभी दिख जाता है, पूरा जगत दिख जाता है, पर जगत तो उतना ही दिखता है जितनी आपकी चेतना है। नहीं तो जगत क्या दिखता है आपको? श्री अरविंद ने कोई आंखों से भारतीय संस्कृति देख ली थी क्या? जब उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार, जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, जब ये देखा तो आंखों से देखा। कितने लोग हैं जिन्होंने तो रिसर्च करी, जाके सारे स्थान घूमे, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, वो सारों को देखा। और ये देख के एक टीम ये आई, उसने ये कहा साहब आर्य आक्रमण जो है, ये जो आक्रमण हुआ ना, आर्यन इन्वेजन, जिसके ऊपर मतलब कितनी बेवकूफी की बात है कि पार्टी तक बन रही है वहां द्रविड़ के नाम से, आपके डीएमके है, ये है, वो है। ये सारों में जो विवेकानंद जी ने भी कहा कि ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप जो विभेद बना रहे हो, तो वो आंख से देख के आए थे क्या? और जिन लोगों ने आंख से देखा और पूरी बड़ी गहन अध्ययन किया उसका ऑब्जेक्टिवली अपने तरीके से, तो कुछ तो इस निष्कर्ष पे आए कुछ साल की रिसर्च के बाद में कि जो ये जो इन्वेजन हुआ वो नॉर्थ से साउथ में हुआ। कुछ ने कहा ना ना ये नहीं, उन्होंने दूसरे डायरेक्शन से बताया। तो जब आप इस तरीके की जो शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसके निष्कर्ष तो ये आते हैं। अब बताओ, तो इसलिए अब श्री अरविंद ने देखा किस तरीके से देखा, उसके रहस्य को निकाल के लेके आए। वैदिक युग ये था, भारत की आत्मा ये है, आगे हम यहां जा रहे हैं, आज हम यहां खड़े हैं। इसके अंदर भारतीय कला क्या है, पहले तो उन्होंने डिफेंस लिखा इंडियन कल्चर का, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें प्रचलन के अंदर थी और कोई उत्तर था नहीं उसका, कभी किसी ने उत्तर दिया ही नहीं था। और इस तरीके की चीजें, इसलिए उन्होंने कहा कि भी मेरे को ये जो विलियम आर्चर है ये लिख रहा है, इसके ऊपर कोई कहने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ आदमी है, इसको तो सेंस ही नहीं है। पर यदि कोई सिंपैथी रखे भी इसके भारतीय संस्कृति के ऊपर, क्योंकि सर जॉन वुडरफी जो है वो भी लिख रहा था इसके ऊपर, तो कई लोग सिंपैथेटिकली भी लिख रहे थे, पर वो लिख के भी आप यदि जानो ही नहीं, आपने कभी साक्षात्कार किया ही नहीं और श्री अरविंद के प्रति सिंपैथी भी है, आपको सेंस नहीं सपोज काव्य का या किसी चीज का, अब आप श्री अरविंद के विषय में लिखो तो क्या लिखो? आपने कोई चीज जानी नहीं, तो आप उनका महिमा मंडन करने का प्रयास भी करेंगे तो भी आपको पता ही नहीं ना उनका, क्या क्या करेंगे? तो बिकम कॉन्शियस ऑफ वन सोल कैसे? जैसे भारत की आत्मा के विषय में श्री अरविंद ने जो जाना और उसको अपनी वाणी में मुखरित किया, तो ये तो कोई बाहरी तरीकों से तो हो नहीं सकता। एंड दिस कंप्लीट्स द अफोरिज्म, अनलेस वन इज कॉन्शियस ऑफ वन सोल। तो इसलिए मां कह रही है ये चीज और जोड़ देनी चाहिए इस अफोरिज्म के साथ, यदि इस दृष्टिकोण से देखें कि अनलेस वन इज कॉन्शियस ऑफ वन सोल वन डज नॉट हैव ट्रू नॉलेज। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा के विषय में नहीं कॉन्शियस है तो उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। पर मैं कह रहा हूं इस बात को, मां वाली बात को, यदि एजेंडा के अंदर 1960 के अंदर वो कह रही हैं 18 जुलाई को कि अब मैं प्रवेश कर रही हूं, अब तो मैंने प्रवेश करना शुरू किया है, तो क्या मां को ट्रू नॉलेज नहीं थी क्या? वो तो अपनी बड़ी एडवांस्ड स्टेज के अंदर 60 के अंदर कह रही हैं, बताओ। देयरफॉर द फर्स्ट एफर्ट मस्ट बी टू फाइंड द सोल विद इन। पर हमको तो यही कह सकते हैं भाई, और क्या कहें इसके बारे में? पहला एफर्ट ये होना चाहिए कि पहले आपकी विद इन जो सोल है वो फाइंड करो, टू यूनाइट विथ इट एंड टू अलाउ इट टू गवर्न वंस लाइफ। तो पहली चीज ये है कि और बाकी हमने क्या पढ़ा है आज तक, क्या हमने देखा है आध्यात्मिकता में। लोग पता नहीं कितनी कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपका अपना भंडार ग्रह है, वो आपका है ही नहीं भाई, वो तो कोलाहल है, सब टोटल कोलाहल है। जैसे इतिहास के बारे में जितनी पुस्तकें हैं, यदि आपको पर्सपेक्टिव न मिले श्री अरबिंदो का, सब टोटल प्योरली कोलाहल है, कुछ नहीं है। आप सारों को पढ़ के भी यदि कर पाए
सब टोटल तरीके का दृष्टिकोण है, वो आप ढूंढ लें और उसको पढ़ भी लें, यदि संभव हो तो भी अपने को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो इसी तरीके से अभी हमको ये लगता है कि भाई ये पता चलने के बाद सब कुछ पता चल जाता है। तो जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया, उन्होंने जो पद्धतियों का निरूपण किया, या एटलीस्ट हमारे पास जिस तरीके से आई हैं, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि कालखंड से हमारे पास कितने कितने उसके अंदर चीजें जोड़ दी लोगों ने, कि शंकराचार्य की पद्धति का जो बना दिया गया है, यदि खुद शंकराचार्य आके उसको देखते तो वो ये कहते रहे यार ये क्या किया। ऐसी क्राइस्ट का उन्होंने जो बना दिया, ऐसी बुद्ध की जो शिक्षा जिस तरीके से बना दी, माँ कह रही है यदि बुद्ध आते और देखते कि मेरी शिक्षा को इन्होंने क्या बना दिया, तो वो तुरंत ही उल्टे पांव वापस भाग जाते कि यार ये क्या किया। तो इसलिए जितना भी कोलाहल है स्पिरिचुअलिटी को लेके, और जिसको हम बार बार रेटरिक के रूप में, जैसे तोता रटन है वैसे हम ये जो चीजें बोलते हैं, अनुभव है नहीं। क्योंकि अनुभव होते ही आपके प्रैक्टिस के अंदर आपके पांव तो उठ ही जाते। आप इस तरीके से जीवन अगर व्यतीत कर रहे हैं, अभी कोई रेवलेशन हुआ नहीं। हाँ, अध्ययन करके हमको ये लगता है कि ये स्टेट्स हमारे अंदर हो गई, ये सारी बातें। सम पीपल आस्क, कुछ लोग पूछते हैं, हाउ डू वी नो वेदर दिस इज द सोल, ये आत्मा है, अंतरात्मा है या नहीं है। तो मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है सेवरल टाइम्स। जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, बाय द वेरी फैक्ट ऑफ आस्किंग इट, कि वो ये पूछ रहे हैं, ये प्रूव करता है दैट दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर सोल्स, हम हैं या नहीं है। और फिर बाद में ये पढ़ के आप हठधर्मिता अपना लो, नहीं मेरे को तो है, मेरे को तो इसका अनुभव है, या मेरे को तो है, क्योंकि माँ ने ये कह दिया। आप अगर प्रश्न करते हो तो आपको उसका साक्षात्कार है नहीं। अब अहंकार इस चीज को स्वीकार नहीं करता, वो कहते नहीं नहीं मेरे को तो है साक्षात्कार। बिकॉज एज सुन एज यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सोल एंड आइडेंटिफाइड विथ इट, यू हैव ए पॉजिटिव नॉलेज ऑफ इट। आपके पास उसका एक सकारात्मक ज्ञान हो जाता है। एंड यू नो लॉन्गर आस्क हाउ यू आर टू नो, आप कैसे जाने, कैसे पता चले। इसीलिए अब किसी को बड़ा ऑफेंसिव लग सकता है कि आप सीधे सीधे ये तो माँ का पढ़ सकते थे, इसके खुद विवेचन कर रहे हो, क्योंकि उतना ही आप जानोगे। आपके लिए वो कितना रिवील करता है, आप यदि ये पढ़ भी लेते हो आपको कुछ चीज का पता नहीं चलेगा। आप तो पढ़ ही रहे हैं कितने समय से। ये फंडामेंटल क्वेश्चनिंग, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग माँ के ऊपर नहीं है, वो अपने आप के समझ के ऊपर है। हम ये सोचते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये तो डिसरेस्पेक्टफुल होना है। अरे हमको हमारे अंदर जिस दर्पण के अंदर ये बात आती है उस पे प्रश्न करना है, ये सही समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो। एंड दैट एक्सपीरियंस कैन नाइदर बी काउंटरफीटेड नॉर इमेजिन्ड। वो एक्सपीरियंस को काउंटरफीट नहीं कर सकते, उसकी जालसाजी नहीं करी जा सकती कि झूठे सिग्नेचर कर लिए, ये नहीं कर सकते आप। इसलिए अंतरात्मा ही एकमात्र श्योर गाइड है आपका। बाकी तो कितने भी अनुभव हो गए, कितने भी सारी चीजें हो गई, आप जिसको विजन कहते हैं, अंतर्भास कहते हैं, अंतः प्रेरणा कहते हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है टोटल। ये कहने का साहस कब हो, आप कहिए यार ये क्या बात है। ये सब काउंटरफीट है यदि आप में सिंसियरिटी नहीं है, जो कि खाली अंतरात्मा में है। बाकी सब तो बार्गेनिंग के मोड में है। मेरे को ये शक्ति मिल जाए, मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, मेरे को भूत भविष्य वर्तमान ये सब का पूरा पता चलने लग जाए, मैं बोलूं वो प्रभावशाली हो, मेरा भी अपना दबदबा हो, माँ के कार्य को मैं जिस केंद्र के अंदर हूं वो उसको सर्वोपरि कर दूं, या मैं जो भक्त एकदम अनन्य तरीके का जैसा पहले कोई हुआ नहीं। अंतरात्मा इन टर्म्स में बात नहीं करती, इसलिए उसके सिग्नेचर जालसाजी के हो नहीं सकते, उसकी उपस्थिति में जालसाजी कर नहीं सकते, नोर इमेजिन्ड, और इमेजिन कर भी नहीं सकते। इसलिए उस समय क्या होगा अतिमानस के आने के बाद या क्या नहीं होगा, माँ ने डिटेल नहीं बताई। माँ कह रही नहीं भाई ये डिटेल नहीं बतानी चाहिए। माँ को जब अनुभव हुआ, इसमें एजेंडा के अंदर है, जब वो जहाज के अंदर थी, एक सुपरामेंटल रेस तैयार करी जा रही थी, उसके अंदर कुछ ऐसे बीइंग्स थे जो ऑलरेडी परफेक्टेड या वहीं से आए बीइंग्स थे, कुछ ऐसे थे जो यहाँ से तैयार थी आत्माएं। उसमें माँ ने कहा कुछ ऐसे भी थे जो आश्रम के लोग, मैं उनको पहचान गई, नाम नहीं दूंगी,
क्योंकि मेरे को सारी डिटेल अभी याद भी नहीं है, और नाम देती उनके अंदर कानाफूसी चालू हो जाएगी। क्यों माता जी ने इसका नाम लिया, मैं का क्या कम तैयार हूं? अब वहां दूसरे दिन से दंगा होना शुरू हो जाए तो माँ ने कहा भी ये डिटेल में नहीं दूंगी। You cannot pretend to be in contact with your soul. It is something which cannot be contrived or counterfeited. इसको counterfeit नहीं कर सकते। When the soul governs your life, you know it with absolute certainty and no longer ask any questions. हाँ, absolute certainty के साथ आपके क्षेत्र को जितना आपके लिए दिया गया है उतने को, क्योंकि ये प्रश्न उठा कि एक विभूति को या एक कोई अवतार आया उसको तो सब चीजों का ज्ञान है, तो इसका ज्ञान मतलब कोई मिस्टर जॉन है, उसने अभी नाश्ते में क्या लिया है, माता जी को तो ये पता होना जरूरी है। अब ये तो माँ के साथ मतलब ये आप तो ये सोचो, ये क्या ज्ञान, ये हमको तो ये लगता है कि वो कोइन ऑपरेटेड मशीन है, उसके अंदर आपको कोई भी प्रश्न आया, आपने उसमें सिक्का डाला, आपके सामने उत्तर आ जाना चाहिए, वो तो है ज्ञान। अरे इसकी चीज की क्या जरूरत है? यदि उसको अपनी जितनी चीज का संवरण करके रखना है उतना ही एक्सप्रेस करना है। कितना भी ऊंचा जो अभिनेता हो, उसको डायलॉग जो बोल रहा है, उसको दरिद्रता का अभिनय करना है, उसको जैसा अभिनय करना है, वो उस महारत तो इस बात में है कि वैसा हूबहू अभिनय करे। नहीं साहब, ये तो अभिनय कैसे कर सकते हैं, ये तो प्रकांड इस चीज के हैं, इनको तो वेद पाठ करना ही जरूरी हो गया, इनको तो अपनी विद्वत्ता दिखानी जरूरी है। भगवान कूर्म अवतार के अंदर आ गए तो इनको तो अपना वैभव दिखाने की जरूरत है। क्या जरूरत है भाई? उनको किसको इंप्रेस करना है, किसको दिखाना है उनको? कुछ नहीं। ये सारी तो हमारी चेतना में इस तरीके से आती है। बट द यूजफुलनेस ऑफ द अफोरिज्म वी हैव जस्ट रेड, पर ये जो अफोरिज्म हमने जस्ट अभी पढ़ा है, इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग यू थिंक यू नो, कि जो भी चीजें आपको लगता है कि आप जानते हो, एवरीथिंग यू हैव लर्नड, anything that has come to you in your life through personal observation, deduction, comparison, all that is a very relative knowledge. वो सारी की सारी बहुत ही सापेक्ष ज्ञान है। बहुत गहराई से आपने जो पढ़ा है उस समय विशेष के लिए हो सकता है, आपको कोई बहुत गहरा अनुभव हुआ वो भी उस समय विशेष के लिए हो सकता है। हाँ, पर इसके अंदर और मूलभूत रेवलेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया, गुरु अपना लिया, और इस बात को वो बेवकूफी से अप्लाई करके ये कहे नहीं मैंने तो उस समय गुरु अपनाया था, उस समय के लिए तो ठीक था, अब मैं छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले जाऊं, तो आपका सर्वनाश है। तो ये एक बेसिक कॉमन सेंस आपको जरूरी है कि कौन सी चीज को कहां लगाना है। कि आपका ऊंचे से ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव है, उसको एक सर्टेन लिमिट में रहना चाहिए। उसकी उसकी तय सीमा है, भैया यहां रहे, सिर के ऊपर चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है। ये अगर रुख अपना पाए, होता नहीं, क्योंकि हम बार्गेनिंग मोड में होते हैं। हम तो चाहते हैं कहीं से एक व्यक्ति यहां आए और वो कहते जी मैं बैठा था ध्यान के अंदर, और ऐसे सिर के अंदर ऐसे कोई चींटी सी चलती, ऐसे लगा कुछ है सिर के ऊपर, तो मैंने हटाया। अब वो हटा नहीं, फिर भी ऐसे 3 4 5 बार हुआ, ऐसे कुछ मेरे को महसूस हुआ। फिर दूसरे ने कहा रे 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 आपको तो ये अनुभव हो रहा है। अब वो कितने बरस पहले की आज भी बेचारा उसको संजो के रखा है कि उसके लिए तो ऊंची से ऊंची बात यही हो गई कि भाई मेरा, अब वो ये कहना चाह रहा है मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई। अब बताओ, आप ऑलरेडी इस मोड के अंदर हो यार, कुछ भी दिख जाए, क्योंकि मैं जिस लिमिटेड स्थिति के अंदर हूं, अरे कुछ भी हिल जाए, चाहे वो बीपी के कारण हिल गया हो, चाहे आपके दिमाग में कोई थोड़ा सा केमिकल कोई इश्यू हो गया हो, आप तो तैयार बैठे हैं ये करने, जहां नहीं है वहां भी इजाद कर ले रहे हैं। इसलिए भगवान बचाए रखता है ये चीजें। हम तो तैयार बैठे हैं इन चीजों के लिए। तो यदि अनुभव कोई थोड़ा गहरा आ जाए, वो हमको सिर चढ़ के नहीं बोले, ये तो संभावना ही नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है। हम सेफली इन चीजों की बातें कर पा रहे हैं क्योंकि अनुभव नहीं है। इसीलिए हम बड़ी बड़ी बातें, ये ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं। माँ की ये वार्ता सुनने के बाद अब इसका क्या बनाते हो देख लो। अब इसमें तो शब्द कोई ये है भी नहीं, ये तो सीधे माँ के खुद के शब्द हैं। ऑल दैट इज ए वेरी रिलेटिव नॉलेज, वो बिल्कुल सापेक्ष ज्ञान है। तो आपको कोई महात्मा जी क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहे हो,
भगवान इस तरीके के हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान ये हैं, वो हैं। ये सब टोटल जितना भी है प्रतीति है, पूर्वाग्रह है। आपका तो कोई एक्टिव नॉलेज तो है नहीं ये, तो आपके लिए तो एक रिलेटिव नॉलेज है। ये इसीलिए आपके जीवन के अंदर कुछ होता नहीं। फिर आप कहते हैं यार इसके लिए तो ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। भाई इसके बीच में गैप क्यों है? आप इसी से देख लीजिए ना, कि यदि माँ ही सब कुछ कर रही है, एक पत्ता भी माँ की इच्छा के बिना हिलता नहीं, पर फिर भी हमारा जो कर्म है, उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती नहीं, क्योंकि वो अभी खाली पूर्वाग्रह है ये। ये सब बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, एक रिलेटिव नॉलेज है, आपके लिए कोई एब्सोल्यूट बनी नहीं है अभी तक। जब बनेगी तब आपके फर्क पड़ेगा। नहीं तो हमने सबने सावित्री भी पढ़ ली होगी, हमने पता नहीं क्या-क्या पढ़ लिया होगा। वो सब अब कहाँ उसको रखें अब? उसको किस स्थान के ऊपर रखना चाहिए? एक सच्चा अनुभव जो है, एक ड्रॉप उसकी भी जो है ना, वो सबसे कीमती है। उसकी कोई बात करता नहीं। न जितनी सारी बातें चल रही है, वो आपको टच भी नहीं करते उस चीज़ के अंदर। अपन ये चाहते हैं, अरे एक कदम तो चलो, तो आपको पता चलेगा। तब आप वास्तव में ये जानोगे कि ये ब्रेड बहुत अच्छी है, इसमें इतने गुण हैं, ये वाला फल बहुत अच्छा है, ये आपको अमरत्व प्रदान कर देगा, ये कर देगा। ये सुन के आप आए, कोई बहुत अपना प्रचार कर रहा है, आप भी आके यहाँ प्रचार करना शुरू कर दिया। तो पहले तो आपसे ये पूछे, भैया आपने खा के देखा है एक बाइट? नहीं, नहीं मैंने खा के तो नहीं देखा। तो यार तू प्रचार तो कर रहा है। तो वैसे ही हम ये कहते भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा होगा, सुप्रामेंटल होगा तो ऐसा हो जाएगा। भगवान जाने वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि दूसरा प्रचार कर रहा है, आपने उस प्रचार को आगे प्रचार करना शुरू कर दिया। मेरे को तो लाभ हुआ नहीं उससे। तो ये सारा का सारा एकदम रिलेटिव नॉलेज है, ऑन विच यू कैनॉट फाउंड ए ड्यूरेबल एंड ट्रूली इफेक्टिव वे ऑफ लाइफ। इसके ऊपर आप कोई भी स्थापित नहीं कर सकते ड्यूरेबल, जो लॉन्ग लास्टिंग हो और ट्रूली इफेक्टिव वे ऑफ लाइफ। ये कारण है हमारा जीवन वर्तमान में ऐसा क्यों है। पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हैं, अनुभव में कितनी आ रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा भी बात करें, आपकी आत्मा ने क्या देखा, हालांकि वो भी लिमिटेड ही देख सकती है। आपको आंख मिल जाए, आपकी भावनात्मक जो पूरी चीज है, मन प्राण शरीर है, पूरा खूब से खूब भी काम करने लगे आपके, आपके अंदर और दूसरी फैकल्टीज हैं वो भी खुल जाएं, उनके भी ताले खुल जाएं। हाँ, दूसरा जो देख रहा है उससे मच बेटर देखेंगे, ज्यादा वैरायटी देख पाएंगे। पर तब आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाएगी, यार अब तो मैं कुछ देखा ही नहीं मैंने। जितना ही व्यक्ति इस मार्ग में आगे चल के जानता है, तो उसकी ये भान आ जाता है मैं कुछ नहीं जाना। एक पहले नौसिखिया है, वो कह रहा है सब जान गए, मैं चार्ट आउट कर दूंगा ये ब्रह्मांड किस तरीके का है, और जो इसमें रचा बसा है, पगा है इसके अंदर, वो ये कहता है यार कैसी बातें कर रहे हो, ये तो इसीलिए माँ कह रही है मैं ऐसे 1000 वर्ष भी चलती रहूं और मैं जानती हूं मैं कौन हूं, मैं स्वयं के तत्व को जानती हूं। पर नेचर ऑफ सुप्रीम रियलिटी इस तरीके की है, अच्छा है इस तरीके का है। यदि माँ ये कह दें कि इस चेतना में या इससे और कोई अलग चेतना के अंदर इस कालखंड में जाके और बस आप अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए, सोचिए क्या होगा उसमें। आप साइकोलॉजिकली थोड़ा इसको महसूस करके देखिए कि इसका क्या अर्थ निकलता है, कि आपके सामने कोई आशा नहीं रहेगी, आपके सामने कोई नई भव्यता नहीं रहेगी। तो जितनी भी आध्यात्मिकता में ये कहते हैं बस ये तो पूर्ण काम है भाई, ये तो सिद्ध है, इससे आगे की क्या आवश्यकता है। और वैसे लोग देखो आप सड़ते रहते हैं, वो एक जगह स्टैग्नेट करते रहते हैं, वेजिटेट करते रहते हैं। तो हमको एक ऐसे गुरु प्राप्त हुए, वो हमेशा फ्रेशनेस। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी रिपीटेड दिस, ऑल दैट कम्स फ्रॉम द माइंड इज होली रिलेटिव। माइंड से आता है वो तो पूर्णतः सापेक्ष है। और माइंड भी किसको कहते हैं? माइंड भी तो एक वन पॉइंट चीज नहीं है ना। यदि आपका खूब विकसित भी हो, उससे भी आए, the more the mind is educated and has applied itself to various disciplines, the more it becomes capable of proving that what it puts forward or what it says is true. One can prove the truth of anything by reasoning. किसी भी चीज का जो ट्रूथ है, आप तो रीजनिंग दलीलें दे सकते हो। आप किसी भी चीज के लिए फॉर या अगेंस्ट कुछ भी और उतने ही कन्विक्शन से दे सकते हो कि ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है।
तो आप यदि बारीकी से देखें तो रीजन तो आपको एक तरीके से एज इफ एक भांड है, अंदर से कोई चीज है, वो आपको दलील दे के जिससे आप थोड़े विचलित न हो, तो आपको ये दलील दे देती है, हाँ मैं ये इसलिए कर रहा हूं, माँ के मार्ग में मैं इसलिए चल रहा हूं, उसके भी रीजनिंग आपके पास हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि यदि आपको ऐसे क्षेत्र के अंदर ले जाया जाए जहां आपको यही पता नहीं, तो आप 2 दिन में ये कहोगे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है, मैं हूं कहां। कितने लोग थे, वो श्री अरविंद को पत्र जो है, अधिकांश भाग इसी का है। श्री अरविंद उनको कितना क्या समझा रहे हैं, नहीं नहीं देखो, आप आए थे, आपको ये अनुभव हुआ था, आप बहुत ठीक कर रहे हो। इन्होंने, दिलीप कुमार रॉय ने यही कहा कि गुरु पिछले दिनों मेरे को ऐसा लगता है कि लंबे समय से मैं कुछ कर नहीं रहा, मेरी कोई प्रगति हो नहीं रही, यहां बैठ के मैं रोज आपको परेशान करता हूं, रोज चिट्ठियां लिखता हूं, इसकी बजाय बंगाल के अंदर मैं जाके कुछ वर्थवाइल कर सकता हूं, तो मेरे को आप आज्ञा दीजिए। हमेशा ही व्यक्ति के, उसको यदि तय मानकों में महसूस न हो कि मैं कुछ प्रगति कर भी रहा हूं, तो उसको फिर बाद में थोड़े थोड़े ये कुछ दिखाना पड़ता है कि हाँ भैया तू कर रहा है, थोड़ा कुछ तेरे को हो रहा है। तो हम बात तो करते हैं समर्पण की, पर हमको इसके निश्चित ये चाहिए कि अरे मैं प्रगति कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, पता नहीं भाई। एक ऐसा अप्रत्याशित का क्षेत्र है, हो क्या रहा है इसमें पता ही नहीं, हम आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। बड़ा कंसर्न रहता है जो सिंसियर आदमी है, जो जिसको बड़ा सीरियस है आध्यात्मिकता को लेके, उसका खाली कंसर्न ये मैं आगे जा रहा हूं या कहां जा रहा हूं। पर अपने आप को उछाल के ये दे दे यार कहीं भी जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने जब अपने आप को बेच दिया गुरु के लिए या उनका मैं हो चुका, ये मेरी समस्या थोड़ी है। सोचिए क्या वास्ट चीज चाहिए इसके लिए, होता नहीं है, होता ही नहीं। अभी आप कह दो हम कर लेंगे, अरे आप पदार्पण ही नहीं किया, कर कहां से लेंगे। जो लोग गए हैं और जो वास्तव में गए हैं, प्रोमिसिंग थे, वो भी जाके एक समय उनके ये मैं कर क्या रहा हूं, क्वेश्चनिंग उठ जाती है, मैं आगे जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो क्या हम ये कहें ये क्वेश्चनिंग नहीं उठनी चाहिए। तो इसलिए रीजनिंग, मतलब आपको सामान्य चीजों की तो रीजनिंग छोड़िए, इन चीजों को भी आपको देखो, नहीं आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब देखो आप ज्ञान में भी आप आगे बढ़े हैं, शक्ति में भी, आनंद में भी आप आगे बढ़े हैं, आप आध्यात्मिकता में आगे गए हैं। ये आपको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए कि हाँ हाँ ठीक चल रहे हो, विचलित मत हो। नहीं तो इसमें रोज विचलित हो उठता आदमी, बट दैट डज नॉट मेक इट ट्रू। पर इससे कोई सच या गलत या, अब जैसे ये बात कि अब भाई गुरु के हो चुके यार, आप आगे प्रगति कर रहे हो या आपकी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, ये इशू ही नहीं उठता। पर आया तो व्यक्ति एक था, तब तो चैत्य जो है आपका सामने था और उसने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्रगति होती है, अवनति होती है, सत्यानाश होता है, या मैं ऊंचे से ऊंचा चला जाता हूं, इससे अतिमानस आता है या नहीं आता है, ये मुद्दे नहीं रहते, पर बाद में हो जाते हैं। क्योंकि हमने तो एक मान रखा है एक है, पर अभी एक है ही नहीं, होमोजेनिटी थोड़ी है। एक कहे के माइक पे कुछ चला गया, हमको पता नहीं कि पीछे 8-10 जने, दूसरा जना आके कोई दूसरी बातें कहना शुरू कर देता, हम कहते हैं यार पहला वाला तो ये कह के गया था, अरे वो व्यक्ति दूसरा था। तो ये सारे अराइज होने शुरू हो जाते हैं। इट रिमेन्स एन ओपिनियन, ए प्रेजुडिस, ए नॉलेज बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस which are themselves more than dubious। ये तो अनिश्चित हैं, ये सारी अपीयरेंसेस हैं, ये अतिमानस ऐसा होगा, ये इस तरीके का होगा, गीता का ये ज्ञान है। लोग सेशन ऑर्गेनाइज करके गीता का परम रहस्य दे रहे हैं, बताओ आप। जबकि कल मैंने आपको उदाहरण दिया कि रामानुज का, तो महापूर्ण की बेटी वो आई उनके पास, वो कहती भैया मेरे पास मेरे सास ससुर जो है ताना देते हैं, तो मेरे को एक कोई ब्राह्मण ऐसा चाहिए जो कपड़े धो दे, बर्तन मांज दे, सारे काम कर दे। तो उनका एक शिष्य था, एक को तो उन्होंने जो 18वें अध्याय का सर्वधर्मान परित्यज्य ये वाले का रहस्य, कि भाई ये एक सबसे टॉपमोस्ट जो सीक्रेट है गुह्यतमम, वो उसको बता दिया, और उसको कहा नहीं तू ऐसा कर कि तू अभी वहां यात्रा करके आ, उनसे जा और उनसे पूछ। वहां गया, उसने कहा अरे रामानुज के अलावा मैं कैसे बता दूं तेरे को, तू वापस तेरे गुरु के पास जा।
6 महीने तक तो एंटरटेन ही नहीं किया, उसके कहीं कोई मन के अंदर शंका, कुछ नहीं, कोई रिजेंटमेंट, ये नहीं यार 6 महीने बैठे यहाँ, ये मेरे को कुछ कह ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा। वापस आ गए। जब वो लेडी आई, उसने कहा भैया मेरे को ऐसा कोई चाहिए, तो उसने, रामानुज ने देखा, वो समझ गया गुरु की आज्ञा का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्रेम से चले गए उनके पास। वहां कोई व्याख्यान चल रहा था, मतलब वो पूरा दिन का चौका बर्तन सब टोटल काम बड़े प्रेम से करे, ये नहीं, अरे मैं तो आध्यात्मिक लाइन के अंदर आया था, कहाँ भेज दिया बताओ गुरु जी ने। मैं तो नैष्टिक ब्रह्मचारी था, कहाँ ये परिवार के अंदर चौका चूल्हा बर्तन ये सारे मेरे से रात दिन रगड़ रहे। भाई अच्छा नौकर आपको मिल जाए, आप क्यों नहीं प्रेम से काम में लेंगे उसको। बड़ा तबीयत से काम में ले रहे थे वो खूब एकदम आराम से, कोई मन में शिकन नहीं। नहीं तो ज्ञानाभिमान तो आए बिना रहता ही नहीं कि बताओ कहाँ मैं किस चीज के लिए, गुरुजी तो मेरे को उपयोग में ले रहे हैं, ये भान आए बिना रहता नहीं। अब वहां वो आयोजन, उसके अंदर वो जो भी व्याख्यान कर रहे थे, उसने कहा साहब इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी कुछ कहूं, तो पहले तो उसको गालियां निकाली कि अरे बर्तन मांजने वाले, तेरे को कोई सेंस है क्या, तू तेरी मीनियल सर्विस के अंदर लगा रहे। फिर कहा ठीक है बता। फिर जब उसने उसका कहना डिस्कोर्स शुरू किया उसके ऊपर, तो सारों ने पांव पकड़ लिया, भाई ये क्या बात है। फिर उससे पूछा आइडेंटिटी आपकी हो कौन। अजी मैं तो उनका शिष्य हूं। सारी मंडली आई, सास ससुर आए, वो सारे उनके पांव पकड़ लिए, वो हो भाई हमसे इतनी गलती हो गई, हम किससे करवा रहे थे, इनसे ये काम करवा रहे थे। तब उन्होंने कहा हाँ अब मैं तेरे को जो ये रहस्य है ये देता हूं। अब क्या दिया होगा वो तो उन्होंने बताया नहीं कि ये वाला रहस्य है, कोई बताता भी नहीं है ये रहस्य है। श्री अरविंद ने जरूर इसको अपनी इसके अंदर इस पे कमेंट्री करी है, पर वो तो रहस्य का रहस्य ही है। अब वेद रहस्य भी उन्होंने लिख दिया, पर वो तो हमारे लिए फिर भी रहस्य ही है। तो इसलिए कह रहे हैं इट रिमेन्स एन ओपिनियन, प्रेजुडिस, नॉलेज बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस विच आर देमसेल्व्स मोर देन ड्यूबियस। और सारी चीजें हमारे लिए खाली मत है, पूर्वाग्रह है, मतलब कुल मिला के सब वो टोटल निरर्थक चीज है। कुल मिला के आज तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कुछ है, यदि उसने मार्ग पे एक कदम आपका चलाया है तो है कुछ ठीक। उसके अलावा कि मैं ये देखता हूं इस तरीके से, ये सब टोटल बिल्कुल बेकार है। इसलिए अब करना क्या चाहिए वो देखो। सो देयर सीम्स टू बी ओनली वन वे आउट, एक ही इसका उपाय है, दैट इज टू गो इन सर्च ऑफ वन सोल एंड टू फाइंड इट। तो पहले आत्मा की जो सर्च के अंदर निकल पड़ो, उसके अन्वेषण के अंदर निकल पड़ो और फाइंड इट। बाकी सब तो जो उन्होंने बताया जो है सो है, और इसमें जो आध्यात्मिक बातें हैं उससे ज्यादा निरर्थक कोई चीजें नहीं है, एकदम निरर्थक है वो। उससे तो खाली अभिमान पैदा हो जाता है, आप में जो डिसेंसी है, जो ह्यूमिलिटी है, वो गायब हो जाती है। मेरे को पता है, मैं जानता हूं, कट्टरवाद और आ जाता है। एक सामान्य जो व्यक्ति है बेचारे में उसमें ज्ञानाभिमान तो नहीं है, ये उससे भी भर जाता है कुछ है नहीं, क्योंकि यदि वास्तविक स्थिति के अंदर होता तो वो नहीं आता। इट इज देयर, इट डज नॉट मेक ए पॉइंट ऑफ हाइडिंग इटसेल्फ। आत्मा को ये नहीं है कि वो जानबूझ के छिपने की कोशिश करे कि आप सर्च कर रहे हो और वो छिप रही है। इट डज नॉट प्ले विथ यू जस्ट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है यार कितना मुश्किल है, वो जानबूझ के मुश्किल बना रही है आपके लिए, ऐसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट मेक्स ग्रेट एफर्ट्स टू हेल्प यू फाइंड इट एंड टू मेक इट सेल्फ हर्ड। इसलिए ऐसे क्षण है, ऐसी चीजें हैं, भारतीय संस्कृति ने आपके एक एक कदम को परिवेष्टित कर दिया, चारों तरफ से सराउंड कर दिया, कि एक कदम भी आप ऐसा नहीं रख सकते जहां धर्म का स्वर आपके कान में नहीं आता हो। व्रतों से, त्योहार से, या आप किस परिवार में हो, आपका धर्म क्या है, वर्ण के हिसाब से क्या है, या आप जिस आश्रम में हो, विचार आश्रम है आपके, ब्रह्मचर्य है, फिर बाद में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, इनमें आपका धर्म क्या है, फिर आप कौन से पुरुषार्थ के तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें आपके लिए क्या ड्यूटीज हैं भाई। कहने का मतलब, अगर कोई गृहस्थ के अंदर है तो उसके लिए ये, तो इसके अंदर कोई आगंतुक है, वो अतिथि है, वो देव है आपके लिए, और स्त्री के लिए ये नियम है, पुरुष के लिए ये नियम है। कहने का मतलब धर्म का जो जुआ है आपके ऊपर, योग है, वो इस तरीके से लाद दिया कि एक कदम भी आपको ऐसी कोई चीज इंगित किए बिना नहीं रख सकते आप।
कोशिश सारी चीजों के अंदर ये है, तो सारा प्रयास इस चीज का है, आत्मा कोशिश कर रही है। ओनली बिटवीन योर सोल एंड योर एक्टिव कॉन्शियसनेस देर आर टू कैरेक्टर्स who are in the habit of making a lot of noise। बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, द माइंड एंड द वाइटल। और ये कैसे होता है? यूं तो सारे दिन होता ही रहता है। जैसे ये वाणी, हम क्यों इस पे इतना विचार कर रहे हैं? क्योंकि इस माध्यम से धीरे धीरे ये आदत क्रिएट होनी चाहिए कि जितना सतह पे हम देख रहे हैं, या कि बस बस ये हो गया, ये पढ़ते ही हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो जहां हमको ये लगता है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लैरिटी है, वही ये मानिए कि ये हमसे इसका जो मूल, जो गहरा सत्य है, वो अभी पकड़ में आ नहीं रहा। जो गुत्थी है वो तो गुत्थी है ही, पर जो एकदम ये लगता है यार ये तो स्पष्ट बात है, तो ये मानिए आप कि अभी इसके अंदर हम पूरा अंदर गए नहीं। इसका मतलब ये चीज गीता के अंदर भी, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, पहले 6 अध्याय तो चलो एक तरीके से उनकी जो भी सेइंग है वो अधूरे तरीके से चीजें कहते हैं, 3 तरीके से बांटते हैं उनको, 18 अध्याय को 6 के 3 टुकड़ों में बांटते हैं। पर दूसरे वाले कुछ अध्यायों के अंदर वो कह रहे हैं कि यहां लड़खड़ाने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है, क्रम है, उसके अंदर वो इतनी सहज भाषा के अंदर है, तो आप ये देखते हैं मेरे समझ में आ गया, समझ में आता नहीं। एंड बिकॉज दे मेक ए लॉट ऑफ नॉइज while the soul does not, or rather makes as little as possible, their noise prevents you from hearing the voice of the soul. So when you want to know what your soul knows, you have to make an inner effort to be very attentive. And indeed, if you are very attentive behind the outer noise of the mind and the vital, you can discern something very subtle, very quiet, very peaceful, which knows and says what it knows. तब आप जब बोलोगे, उस समय आपको जो एक अनुभव है, और इसके अंदर किंतु परंतु नहीं होगी, आप जानोगे कि हाँ ये है, पर आप ये भी जानोगे कि बस ये एक समय के लिए है, आप किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं। उस समय आपको जो चीज कहनी है, आपके पास कोई बात आई, दिलीप कुमार रॉय बड़ी एक ऐसी अवस्था के अंदर थे, कंफ्यूजन की अवस्था में, कि भाई ये आध्यात्मिकता सही भी है या नहीं है। कोई लेडी आई, श्री अरविंद ने उनके पास भेज दिया कि जाओ। अब दिलीप कुमार रॉय उनको बैठ के पूरी वो सारी दलीलें दे रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं हो सकता। अब जब वो चली गई प्रभावित होके, इतनी ज्यादा वो तो इंस्पायर्ड होके गई दिलीप कुमार रॉय से, अब बाद में दिलीप कुमार रॉय के उन्होंने श्री अरविंद को लिखा कि मैं पहले जानता था मैं मक्कार हूं, पर इतना हूं ये पहली बार पता चला, कि रोज ये क्वेश्चनिंग कर रहा, और आज मैं उसको इतना कन्विंस किया कि गुरु ये चक्कर क्या है, क्या मैं इतना दोगला हूं, क्या ऐसी चीज है? तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, ये तेरा सच्चा पार्ट है। उसने ये बात कही, जो बाहरी कोलाहल है, जो ये आता है ना माइंड और वाइटल, वो कोलाहल करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय विशेष के लिए वो बात आई है, उसको उससे ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो आपका कार्य करने का, सोचने देखने का सारा ही तरीका बदल जाएगा। बट द इंसिस्टेंस ऑन अदर्स इज सो इंपीरियस while that is so quiet। ये जो आत्मा वाला बात है, that you are very easily misled into listening to the one that makes the most noise। तो सबसे ज्यादा जो कोलाहल करता है, आप उसकी तो सुन लेते हैं, और जो जिसको जरूरत भी नहीं है, तो वो अपनी बात तसल्ली से कह रहा है, उसको तो मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो जानता है कि मेरे पास बात है, तेरे को जरूरत हो तो आजा मेरे पास। हालांकि मैं अपने आप को छिपा नहीं रहा, मैंने भी अपना डिस्प्ले कर रखा है, पर तेरे को फुर्सत ही नहीं है। तू तो जो सबसे ज्यादा नॉइज मचा रहा है, वाइटल मचा रही है, या फिर माइंड मचा रहा है, या हेल्थ के कारण आपकी शरीर मचाना शुरू कर रहा है, जबकि शरीर तो सबसे ज्यादा डोसाइल, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है। आप तोड़ देते हैं इनकी बेवकूफियों के कारण। मोस्ट ऑफन यू बिकम अवेयर ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट द अदर वन वाज राइट। बाद में पता चलता है कि जिसको आपने नगण्य माना था, कोई ऐसी चीज, छोटा सा सुझाव जो लगा था यार ये क्या है, और बाद में पता चला रे इसने तो आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। यदि आप ये कॉन्शियस हो जाते हो, तो आप फिर बाद में चीजों को जो मूल्य देते हो वो बिल्कुल पलट जाता है।
इट डज नॉट इम्पोज इट सेल्फ, वो आपके ऊपर लादती नहीं, जबरदस्ती नहीं करती आपके साथ। इट डज नॉट कंपेल यू टू लिसन, फॉर इट इज विदाउट वायलेंस। अब ये इसी तरीके की खैर बातें कर रहे हैं इसके अंदर, ये आप अपने रिसोर्स के ऊपर पढ़ सकते हैं। इसमें शब्या जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, पर पहले विवेक से, रविकांत जी से। हाँ विवेक। ठीक है भैया, इसमें तो फिर यही कुछ कहना नहीं चाह रहे भैया, गलती से दब गया है अच्छा ठीक हाथ है। वाला। हाँ विवेक, आप कि अब अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए तो समझ में आ रही है इसमें बातें, फिर ये भी समझ में आ रही है कि ये सारी जो चीजें चल रही हैं कैसे ये एक पूर्व धारणा और मत है। टोटली यही है। स्पेशली जो इतना शोरगुल है ना आध्यात्मिकता को लेकर, या इतना जो है, ये सब टोटल वही है। और बाकी तो चीजें है ही नहीं, वो तो कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करती है सच। पर जिसको आप इतना सारा ज्ञान, और जिसको जैसे ही पढ़ते ही जो वो निकल के आता है, क्योंकि आपके अनुभव का तो अंग है नहीं वो, पढ़ते ही जो चीजें जो ऊपर आपका जो ज्ञान उछल के आता है, वो भी कुल मिला के और कुछ नहीं है, निरर्थक है टोटल। बिल्कुल वो कुछ भी नहीं है। अगर सार्थक बनाना चाहते हो तो माँ ने बता दिया आपको, तो वास्तव में आपका जीवन मीनिंगफुल है। ये नहीं भैया, तो ये जितने सारे ये साइंसेस थ्योरीज हो गए अभी तक, जितने हो गए सारे, तो वो भी पूर्वाग्रह ही हुए। सब, मैं तो तो पहली लाइन में यही कहा था, सब बकवास है ये। बस आपके लिए और सर्विसेबल है, ठीक है, काम चल रहा है भाई, आप उस समय बस ठीक है, और इससे ज्यादा क्या। और उनका डीपर रहस्य भाई हम ये नहीं कह सकते, हम उनको किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनका अपना उपयोगिता होगी, सारी चीजों की अपनी उपयोगिता है। पर उसको बताए कौन भी, माँ उन सब के माध्यम से क्या कर रही है, ये तो जिसके आंखें आ जाती है वो कहता है। नहीं तो भारतीय संस्कृति की हम अपने स्तर के ऊपर यदि व्याख्या करें तो बिल्कुल निरर्थक है, हमको ये लगेगा बिल्कुल बेकार चीज है। वो श्री अरविंद जब उसको कहते हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो बात ही कुछ और है। इसका मतलब हो सकता है इसके पीछे बड़ा कोई डीप कोई मिस्ट्री हो, पर वो तो जब तक देखने वाली चेतना नहीं हो, इसलिए हमको तो जाना, तो मूल में किसी भी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जाना तो वहीं पड़ेगा, नहीं तो इसका तो कोई उत्तर मिल नहीं सकता। बाहरी तरीके से तो ये सब निरर्थक है टोटल। स्पेशली हमारे लिए जो हम थोड़े से भीतर जाने के प्रयास कर रहे हैं, और तो बाकी उनमें क्या है क्या नहीं है वो तो छोड़िए, पर हम जो ये कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ भीतर जाना चाहते हैं, हमारे लिए तो करने का ये है, फिर बाकी निरर्थक है। और ये जैसे फिर जितने भारतीय ये साइंसेस थ्योरीज आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, ये भी पूर्वाग्रह है। लेकिन क्या आ ये रही जो है? जितने ये साइंसेस थ्योरीज हैं, ये सारी चीज तो पूर्वाग्रह है। तो ये जितने मतलब भारतीय मनीषी लोग हो गए, अगर फिर वो जैसे मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की थ्योरी हो गई, या और भी साइंस की अलग अलग चीजें हो गई, तो इसको अगर वो एक्चुअल आत्मा का में जो अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर उसको वो प्रस्तुत करे, तो वो एक्चुअल चीज होगी। अब हम कैसे कह सकते हैं, एक्चुअल तो अभी भी है। अरे हमको जिस तरीके से अपीयर कर रही है उसमें फर्क है, बाकी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये है वो रियल नहीं है। हम बाहर क्या है उस पे प्रश्न नहीं कर रहे, हम तो अपने दृष्टिकोण पे प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा जो देखती है उतना ही सत्य है, बाकी और जो दूसरी चीजें देख रही हैं। अब हम कहते हैं वेदों में ये लिखा है, तो लोगों ने विवेचन किया भी है, वेदांत के सूत्रों का भी विवेचन किया है, श्री अरविंद एक तरीके का कर रहे हैं। तो ये मूलभूत जो चीज है उसका भी देखो कितना एक भिन्न तरीका हो गया। हमारे लिए उसकी प्रासंगिकता ये है कि यदि हम उस थ्रेड को पकड़ के क्या और पीछे जा सकते हैं क्या, उतना ही हमारे लिए प्रासंगिकता है। अदरवाइज तो हम प्रश्न भी उठा लें कि जी ये निरर्थक है, तो भी क्या भौतिक नियम आप नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेगी उसमें। तो आप तो ये उसके साथ संघर्ष में आ जाएंगे कि वो सही भी नहीं है तो भी आप मान रहे हो, इसकी बजाय तो वो तो संघर्ष क्यों पैदा जबरदस्ती किया जाए। भीतर से मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि आपका जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, उसमें कितना अंतर आ जाता है। आप हृदय से कोई चीज देखते हैं तो आपको उसमें एक एक पिक्चर नजर आती है, आप खाली बुद्धि से देखते हैं तो एक नजर आती है। इसके अंदर यदि खाली शरीर के माध्यम से देखते हैं, आपके खुद के भी तो कितने दृष्टिकोण हैं। तो इसमें
वास्तव में सच्चा से किसका हो सकता है? ये तो हमारे लिए है कि आत्मा जो देखती है वही बात है। अब एक व्यक्ति ने जगत को देख लिया तो भी उससे क्या जगत निर्धारित थोड़ी हो गया? वैसे ही एक आत्मा ने जो देख लिया उससे निर्धारित थोड़ी हो गया। तो बस वो उतना ही जानती है। इसका भी बहुत ज्यादा हम बनाए उतना नहीं बना सकते, क्योंकि आत्मा को लेके हमारे जो विचार हैं वो ऐसे कि पता नहीं क्या हो जाता होगा। तो फिर तो आज तक तो ऐसा कोई भी दो की रिपोर्ट एक जैसी है नहीं। तो फिर क्या वो आत्मा के साक्षात्कार में थे या नहीं थे? बुद्धि से भी हम विवेचन करें तो भी ये बात नहीं समझ में आती। तो कुल मिला के प्रैक्टिस में करना क्या चाहिए इसके अंदर? आपके अंदर यदि वो भाग है और वो अपने आप को छिपाना चाह नहीं रहा, वो तो आप अपनी अपनी वाणी सुनाना चाह रहा है और हम चाह रहे हैं वहां तक चलें, तो हम तो इससे ये लें कि भाई उस पार्ट तक चलो जो वास्तव में देख सकता है। ये समझदारी है। जो देख सकता है उसके पास चलो, अंधे की रिपोर्ट से क्या मतलब है, ये ले सकते हैं हम। हाँ जी रविकांत जी, ठीक है ये। बाकी तो आप पूरे को इसको जो है ना वापस टेक्स्ट को लेकर फिर इसको वापस एक बार देखना आप। हाँ हाँ, मेरे पास हिंदी का अनुवाद है, इसको मैं पढ़ूंगा और कुछ नहीं कहना है इसमें मेरे को आज। हाँ, इस अपने बंधन जितने भी हैं माइंड के वो सारे टूट जाते हैं इससे। एटलीस्ट अगर वास्तव में हम इसको एट हार्ट लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है। अगर ये कह देते आपके लिए नहीं, ये इसके बंधन है, ये बंधन है, तो बड़ा पिक्चर है वो बड़ी डिस्मल होती। ये बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसा कोई आपके ऊपर निर्धारण है नहीं, सब प्रतीति है, ये सब बकवास है। ये यहाँ हम रोकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, पर वो आप तो इसमें जाएंगे तब है। और इसमें आपने कोई भी पूर्वाग्रह रख रखे हो वो छोड़ दो, और इसके जो सहज में अर्थ निकलते हैं वो निकलने दो। इसके क्या अर्थ निकलते हैं भाई? इस बात का क्या अर्थ निकलता है? आपने पहले जो भी पढ़ रखा है या कुछ भी है, वो यदि उसका शोरगुल चलता रहेगा तो इसके फिर बाद में जो इससे सहज में जो बात निकल के आती है वो नहीं निकल के आएगी। तो हमारा पहला अप्रोच तो ये होना चाहिए, हमने आज तक जो समझ रखा है उसको तो एक बार दरकिनार कर दें, और इसमें जो निकल के आता है उसको सहज तरीके से निकलने दें बस। तो कुछ हम आगे चल सकेंगे। यहाँ हम इसको छोड़ते हैं, कल फिर इसको आगे से लेते हैं। आप इसके विषय में जो अगला जो अफोरिज्म है, माँ क्या कहती हैं, वो सारे का मंथन करके और जो जो और चीजें हैं वो आप करो इसके विषय में, तो हम बेटर पोजीशन में होंगे। ठीक है विवेक? जय श्री माँ। जय श्री राम।